स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जिस तरह से 5 दशकों का अनुभव रहा है, ऐसी कोई भी गुण पशुपति कुमार पारस जी में तो है नहीं। मंत्री पद का शपथ लिया, ऐसा कभी रामविलास पासवान जी ने नहीं किया। उन्होंने अपने तीनों भाइयों को हमेशा साथ में लेकर चलने का काम किया। इस तरह का संकीर्ण और ओछी बयान उनको नहीं देने चाहिए थे। रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी कौन, इस बात की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। जीतन मांझी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी उनके भाई पशुपति पारस हैं। हमारे साथ अरुण भारती हैं, जो सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। क्या लग रहा है, जीतन मांझी इस तरह का बयान दे रहे हैं, कैसे देखते हैं आप लोग इसे? देखिए, कल हमारे अभिभावक, हमारे नेता, पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की 4थी पुण्यतिथि थी। हम लोगों ने पैतृक गांव में जाकर के वहां उनको श्रद्धांजलि दी और उनके उद्देश्यों पर, उनके मूल्यों पर चलने का अपना दोबारा प्रण दोहराया। हमारे लिए भावुक क्षण भी था, क्योंकि आज से 4 साल पहले हमने उनको खो दिया था। उसके बाद हम लोग जब पटना आए तो हम लोगों को सुनने में आया कि श्री जीतन मांझी जी जो दिल्ली में थे, उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कमी को अगर कोई पूरा कर सकता है तो पशुपति कुमार पारस जी है। आप ये बताइए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जिस तरह से 5 दशकों का अनुभव रहा है, उनको 5 प्रधानमंत्रियों के अंदर काम करने का अनुभव रहा है, प्रशासनिक अनुभव रहा है, दलित समाज का आवाज़ बनने का जैसे उनकी प्रतिभा रही है, अपनी पार्टी को और खास करके अपनी पार्टी को और परिवार को एकीकृत रखने का उनकी जो क्षमता, उनकी जो इच्छा शक्ति रही है, ऐसी कोई भी गुण पशुपति कुमार पारस जी में तो है नहीं। उन्होंने दिखाया नहीं है। अपने उन्होंने एक इसके लिए उन्होंने परिवार को तोड़ करके मंत्री पद का शपथ लिया। ऐसा कभी रामविलास पासवान जी ने नहीं किया। उन्होंने अपने तीनों भाइयों को हमेशा साथ में लेकर चलने का काम किया। ऐसा कोई गुण उनमें नहीं है, पशुपति कुमार पारस जी में नहीं है। अगर आज के दिन रामविलास पासवान जी की पार्टी को, उनकी कमी को और उनके अगर उद्देश्यों को, मूल्यों को, राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने में कोई सक्षम है, कोई उस लायक है, तो श्री चिराग पासवान जी ही हैं और कोई नहीं है। मांझी जी का जो ये बयान है, हम लोग उससे असहमत हैं और पूरी तरह से खारिज करते हैं, खंडन करते हैं। ये संकीर्ण, उनकी रामविलास पासवान जी की जो राजनीतिक विरासत रही है, उनको अगर जानते हैं अच्छे से, तो इस तरह का संकीर्ण और ओछी बयान उनको नहीं देने चाहिए थे। आज चिराग पासवान जी की महत्ता को, रामविलास पासवान जी की विरासत को आगे ले जाने में जिस तरह का महत्व चिराग पासवान जी का रहा है, ये एनडीए भी जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए में उनको 5 सीटें दी। वो उन्होंने 5 सीटों पर जीत हासिल की और उनको केंद्रीय मंत्री बनाया है। तो ऐसे में साबित होता है कि प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि रामविलास पासवान जी को विरासत को अगर कोई आगे ले जाने में सक्षम है तो वो श्री चिराग पासवान जी हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्य को ही नेता कुछ गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को एकदम स्वीकार्य नहीं है। आखिर इस तरह का बयान जीतन राम मांझी क्यों दे रहे हैं? दोनों एनडीए के नेता हैं। देखिए, चिराग पासवान जी को हाल फिलहाल के दिनों से उनके जो पिछले 3 सालों के संघर्ष रहे हैं और जिस तरह से बिहार में ही नहीं पूरे भारत में एक प्रखर दलित नेता के रूप में उनको जाने लगा है। जैसे रामविलास पासवान जी थे, पूरे दलित समाज की आवाज़। जीतन राम मांझी दलित के नेता नहीं है? जिस तरह से रामविलास पासवान जी पूरे भारत के दलित के लोगों की समाज के आवाज़ थे, उसी तरह से चिराग पासवान जी भी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को बेचैनी होगी, लेकिन इस बेचैनी को ऐसे ऊट पटांग, उल जलूल, ओछी बयान दे करके अपनी बात को साबित करना एकदम सही नहीं। जीतन राम मांझी भी दलितों की बात करते हैं, एक अनुभवी नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के। जी, मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री काल में बता दीजिए, अगर उन्होंने एक भी विद्यालय बनवाया हो। अपने समाज की बात करते हैं ना हमेशा, एक भी विद्यालय बनवाया उन्होंने? नहीं बनवाया ना। मेरा ये मानना है, एक बड़े दलित नेता, अनुभवी नेता होने के नाते उनको पूरे समाज की बात करनी चाहिए। सिर्फ एक छोटे वर्ग, एक संकीर्ण सोच को लेकर के नहीं चलना चाहिए। और ऐसे में अगर कोई युवा दलित नेता प्रखर तरीके से देश का दलित नेता बनने के पथ पर अगर अग्रसर हो तो उसको पूरा समर्थन देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। ऐसी ओछी राजनीति से, बयानबाजी से बाज आना चाहिए। आप कह रहे हो ओछी राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से चिराग पासवान अभी शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं गांधी मैदान में, क्या नहीं लग रहा है कि वही डर है जीतन राम मांझी को कि एक बड़ा जुटान होगा गांधी मैदान में? देखिए, जब हम लोग अपना कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि दलित समाज के साथ, वंचित समाज के साथ, बिहार के जो लोग हैं उनकी आवाज़ को, उनके विकास को लेकर के बातें हों।
और ऐसे में ये बातें अगर हम जब आगे लेकर के जाते हैं और किसी को इससे बेचैनी होती है, राजौत को बेचैनी होती है मुझे पता है, लेकिन किसी और को बेचैनी हो ये मेरी समझ से बाहर कि उनको ऐसा क्यों महसूस होना चाहिए। जब हम अपनी गांधी मैदान में 28 नवंबर को जो अपनी रैली करने वाले हैं वो बिहार के लोगों को आवाज़ को उठाने के लेकर के होगी, वो दलित समाज के लोगों को बेहतरी के लिए आगे विकास की बात होगी, और आने वाले चुनावों को लेकर के भी हम कैसे गठबंधन को मजबूत करेंगे उस बारे में बातें होंगी। ऐसे में ज़रूरी यह है कि चिराग पासवान जी को समर्थन दिया जाए, उनके पैर खींचने की कोशिश ना की जाए। क्या लग रहा है उस रैली से घबरा गए, होने वाली रैली? मुझे नहीं पता उस रैली से घबराए हैं कि नहीं, लेकिन एक बड़े नेता होने के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें पूरे समाज के बारे में बात करना चाहिए, पूरे बिहार के बारे में बात करना चाहिए। आरक्षण के मुद्दे पे भी अलग हो जाते हैं आप लोग? आरक्षण के मुद्दे पे हम अलग नहीं होते, हम पूरे दलित समाज की बात करते हैं, और ऐसे में हम नहीं चाहते हैं कि दलित समाज में फिलहाल वर्गीकरण हो, नहीं तो पूरे समाज की आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी। अलग अलग अगर बटेंगे तो हमें वो जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। ऐसे में एक दलित नेता होने के नाते श्री जीतनराम मांझी जी को भी पूरे दलित समाज के बारे में ही बात करनी चाहिए, कि ताकि जितनी मजबूती से हम जुड़े रहेंगे उतनी ही बड़ी हिस्सेदारी हमें मिल पाएगी। क्या वो दलित समाज की बात नहीं करते हैं? देखिए, जब वो वर्गीकरण में को अपना समर्थन देते हैं और एक संकीर्ण सोच के साथ सिर्फ दलित समाज में एक वर्ग की बात करते हैं, तब ये सही नहीं है। जब दलित नेता होते हैं, अपने आप को कहते हैं, तो पूरे दलित समाज की बात करनी चाहिए। चलिए, तो पूरे दलित समाज की बात करनी चाहिए, जीतनराम मांझी को अरुण भारती ने कहा। साफ तौर पे ये भी कहा, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था उस पर इन्होंने कहा है कि इस तरह की ओछी राजनीति जीतनराम मांझी को नहीं करनी चाहिए। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।